नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से है, जहां राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम होगा। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यह कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 करोड़ विद्यार्थी गीत गायन करेंगे। सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा। तो एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम का आयोजन होगा। अब से कुछ देर बाद ही इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। और आपको बता दें कि 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की, इसी मौके पर यह कार्यक्रम होना है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी, कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है? देखिए, 10 बजे का वक्त दिया गया था। अभी जो है वो मंत्री पहुंच चुके हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम। मंत्री बीडी कल्ला और जाहिदा खान जो राज्य मंत्री हैं शिक्षा विभाग की, वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं वो भी पहुंचे गए हैं। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज होने वाला है। पूरे प्रदेश में जो है वो स्कूलों में आज बच्चे एक साथ 5 गाने जो है वो गाएंगे देशभक्ति से जुड़े हुए। और ये जो कार्यक्रम है ये आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। तो पूरे प्रदेश में जो है वो तकरीबन 1 करोड़ बच्चे एक साथ जो है एक सुर में ये गायन करेंगे। और 5 गाने जो है वो पहले ही उपलब्ध करवा दिए गए हैं स्कूलों को। और राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है इसका, ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाला है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम अशोक गहलोत जो है वो शामिल होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव भी ये कार्यक्रम रहेगा और एक नया रिकॉर्ड बनने की ओर ये जा रहा है। चलिए ठीक है, तो इंतजार है कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दौसा से खबर है, जहां कांग्रेस की तिरंगा गौरव यात्रा सिकराय क्षेत्र में निकाली जा रही है। तिरंगा गौरव यात्रा निकाली जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दौसा से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा की अगुवाई जो है वो मंत्री ममता भूपेश कर रही हैं। संत सुंदरदास स्मारक तक ये यात्रा निकाली जाएगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दौसा से। तो तस्वीरों में आप मंत्री ममता भूपेश को देख सकते हैं, जो कि इस यात्रा की अगुवाई करेंगी। आपको बता दें कि सिकराय क्षेत्र में यह यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा गौरव यात्रा कांग्रेस की ओर से। और इस यात्रा की अगुवाई जो है वो कर रही हैं मंत्री ममता भूपेश। सीधी तस्वीरें दौसा के सिकराय से हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि ये यात्रा जो है वो संत सुंदरदास स्मारक तक निकाली जाएगी। तो आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से तिरंगा गौरव यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दौसा के सिकराय से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको तस्वीरों में नजर आएंगी मंत्री ममता भूपेश। आज जो सिकराय में इस तिरंगा गौरव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, इसकी अगुवाई कर रही हैं मंत्री ममता भूपेश। तो उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और
सूक्ष्म आवश्यकता पड़ी इस यात्रा की आजादी गौरव। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से दिखा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सूत माला से स्वागत करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को अनुरोध करते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय से तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। यहां पर करीब 1 करोड़ बच्चे जो हैं वो देशभक्ति गीत का गायन करेंगे। ये कार्यक्रम रखा गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। पहुंच गए हैं वो, तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। उनके साथ आपको तस्वीरों में दिखेंगे मंत्री बीडी कल्ला। तो ये सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से। और राजस्थान आज दुनिया में इतिहास रच रहा है। एक साथ 1 करोड़ स्कूली बच्चों को सामूहिक गायन शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के तत्वावधान 1 करोड़ विद्यार्थी जो हैं एक साथ सामूहिक देशभक्ति गीत का गायन करेंगे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं राजधानी जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आपको बता दें 5 देशभक्ति गीत जिसका सामूहिक गायन होगा। एक तरीके से कहें तो यहां एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है जब 1 करोड़ छात्र जो हैं, छात्र छात्राएं जो हैं वो सामूहिक गीत का गायन करेंगे। ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां मौजूद हैं, उनके साथ शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला भी यहां पर मौजूद हैं। शिक्षा राज्य मंत्री महोदया माननीय जाहिदा जी, हमारी मुख्य सचिव महोदया, एसीएस स्पोर्ट्स काउंसिल हमारी चेयरमैन कृष्णा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकगण और उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं, अमर रहेगी याद वतन पर मरने मिटने वालों की, स्वतंत्रता के खातिर जहर के प्याले पीने वालों की। जो देश पे कुर्बान है वही तो नौजवान है और उनके हाथों में ही आज भारत की शान है। वही तो नौजवान है, वही तो नौजवान है। आज ठीक 10:15 बजे पूरे राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब की प्रेरणा से और उनके नेतृत्व में लगभग 1 करोड़ लोग एक साथ देशभक्ति के गीत गाएंगे। मैं तमाम विद्यार्थियों का आभारी हूं कि उन्होंने पिछले 10 दिनों में 12 दिनों में अभ्यास करके और जो तैयारी की है वो निश्चित रूप से अभी इस प्रोग्राम में परिलक्षित होगी। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये आजादी हमने कैसे प्राप्त की? हमारे देश में बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और बहुत से लोग 3-3 पीढ़ियां जेलों में रही। मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी, 3 पीढ़ियां एक साथ, दादा, पिता और पुत्री। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जिन्होंने वर्षों जेल की यातनाएं सही और उसके बाद आजादी मिली। आजादी के संघर्ष के दौरान नेहरू परिवार जेल में था। एक पत्रकार महोदय आए और उन्होंने आके जवाहरलाल जी से कहा कि आजादी के बाद आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे। आप जहां कांग्रेस का संघर्ष का आंदोलन चल रहा था उसमें आनंद भवन और स्वराज भवन का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी हैं, जब तक तो वो हमारी
लेकिन जब विरासत में मैं मालिक बनूंगा तो मैं इस देश को ये समर्पित कर दूंगा, राष्ट्र को दान दे दूंगा। तो पत्रकार वहां पे गए मोतीलाल जी के पास और जाके कहा आपका लड़का तो आपकी संपत्ति को लुटा देगा। उन्होंने कहा क्यों लुटा देगा? चलो उनके पास मोतीलाल जी जवाहरलाल जी के पास आए और आकर के उन्होंने कहा भी आप संपत्ति को क्यों लुटा दोगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ये हमारे पिताजी हैं जब तक वो मालिक है, और जब मैं मालिक बनूंगा प्रॉपर्टी का तो मैं राष्ट्र को दान दे दूंगा। उन्होंने स्टैम्प पेपर मंगाए और मंगाने के बाद अगले दिन पिता और पुत्र दोनों ने आनंद भवन और स्वराज भवन राष्ट्र को दान कर दिए। वो आज अरबों रुपए की संपत्ति है। ऐसे थे हमारे नेता, ऐसे थे हमारे नेतृत्व करने वाले। और आपने देखा होगा कि आजादी में विद्यार्थी, नौजवान सभी लोगों ने संघर्ष किया। राजगुरु भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, इन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया और तब ये मुल्क आजाद हुआ, पीरी गुलामी से मुक्त हुआ। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ राजे महाराजा थे और एक तरफ जागीरदार और जमींदार थे। इन सबसे मुक्ति दिलाकर हमारा देश आज ये सारी जो है वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई। इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद लगातार जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने सबने इस प्रक्रिया को जारी। मैं खासतौर से आपसे कहना चाहता हूँ, आजादी मिलने के बाद कुछ अंदरूनी और बाहर ताकतें हमको कमजोर करने की चेष्टा करती है, कोई भाषा के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर। तो मैं आपकी इल्तिजा चाहता हूँ, इल्तिजा ये है उन की बाहरों से उठो, एक दो से ही नहीं, कहता हूँ स्थानों से उठो, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से उठो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हम सबको श्रद्धा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा राष्ट्र है, भारत माता है और भारत माता के प्रति हमको एक रहना है, अखंड रहना है। आजादी के लिए अनेकता में एकता का निर्देशन किया, वैसी एकता हमको बनाए रखनी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंग्लिश मीडियम की स्कूलें शुरू की है, उससे मध्यम वर्ग और गरीबों को राहत मिली है। मुफ्त में अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे, IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और सबको राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक का इलाज सबके लिए निःशुल्क कर दिया गया है। ऐसी अनेक योजनाएं चलती है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप समय निकाल कर पधारे। और बहुत थोड़ी देर में ही पूरे राजस्थान में एक साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाएंगे। मैं पुनः विद्यार्थियों का, शिक्षकों का और सभी प्रबंधकों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप बोलेंगे मेरे साथ, जय हिंद। आवाज पूरे जयपुर में जानी चाहिए, जय हिंद। जय हिंद की आवाज बुलंदियों को छूती हुई, आसमानी बुलंदियों को छूती हुई। और स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत का कार्यक्रम हम जो भी आयोजित कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये आयोजन कोई सामान्य आयोजन नहीं है। ये वो आयोजन जिसका एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे इस अवसर पर कि ये कार्यक्रम न सिर्फ राज्य स्तर पर, जो कि यहाँ पर SMS स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, बल्कि राज्य स्तर पर, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर भी आयोजित किया जा रहा है। और हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि 1 करोड़ तो हमारे पास में केवल विद्यार्थी हैं, बल्कि ज्यादा है 1 करोड़ से, जो इस देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम में आज शामिल होने जा रहे हैं। हमने इनमें उन शिक्षकों को भी काउंट नहीं किया जो लाखों की संख्या में हमारे शिक्षक हैं। हमने ये बहुत बड़ी संख्या हमारे पास जाएगी और अगर हम सबकी एक बार काउंट करें
निश्चित रूप से भल्ला साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आज वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगे। वो देखेंगे पूरे राजस्थान के बारे में कि किस तरह से राजस्थान के पूरे स्कूलों के विद्यार्थी सही अपने हमारे घड़ी में जैसे बजेंगे, हम आप स्टेट हो जाइए तो आप खड़े हो जाइएगा। अब हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपने स्थान पर आप 10:15 बजे जैसे ही आपसे कहें, प्लीज अपने स्थान पर वंदे मातरम के साथ खड़े हो जाइएगा और हम कार्यक्रम का थोड़ी बहुत देर में आगाज करें। जॉकिंग। धन्यवाद राजेंद्र। राष्ट्रीय गीत संगीत में भिगोई हुई संस्कारों की लयात्मक और अलग अलग पर थिरकती हुई झूठी प्रस्तुतियों का रसीला दौर अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा। लेकिन इन प्रस्तुतियों में जितने भी लोग 1 करोड़ बच्चों के साथ पूरे राजस्थान से शामिल हैं, हर आम, हर खास, हर नागरिक, आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, इन प्रस्तुतियों में आप सभी की भागीदारी होगी। हम आपकी भागीदारी चाहते हैं इस आज के कार्यक्रम में। जमीन के जर्रे जर्रे पर बिखरी हुई यादों को समेटते हुए, इस जमीन के एहसानों को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाते हुए, अपने भाव में डूबे हर लफ्ज से इसकी अर्चना करते हुए हम सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे एक ऐसा कार्यक्रम जो प्रदर्शन नहीं है, प्रस्तुति नहीं है और तालियों का मोहताज भी नहीं है, बल्कि गर्व से सर ऊंचा कर आकाश की ओर देखने का, कदम से कदम मिलाकर विकास और क्रांति के पथ पर जोश और हिम्मत के साथ बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आइए अब सब आप खड़े हो जाइए, हम सब शामिल हो गए हैं आज के इस ऐतिहासिक राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम में। सभी आप खड़े हो जाइए और आइए हम सब शामिल हों।
जोरदार तालियां बजाइए इस बात के लिए। और आप सभी से अनुरोध करना चाहते हैं, प्रोत्साहित कीजिए इस राष्ट्र के भविष्य को। राजस्थान के विभिन्न स्कूलों के बच्चे, 1 करोड़ से अधिक बच्चे अपनी साहस, त्याग, कर्तव्य परायणता, उत्साह और जोश को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो तस्वीरें राजधानी जयपुर की, जहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे थे। और इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्कूलों में जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो इस गीत गायन के दौरान मौजूद थे। और आपको बता दें कि करीब 1 करोड़ विद्यार्थी जो हैं, टीचर्स तो उनके अलावे हैं, 1 करोड़ विद्यार्थी जो हैं उन्होंने एक साथ देशभक्ति गीत का गायन किया है। और आपको बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर की, जहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में आप देख सकते हैं तस्वीरें कि भारी संख्या में यहां जो छात्र छात्राएं हैं वो शामिल हुए देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम में। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और इसी के उपलक्ष्य में इस गीत गायन का आयोजन किया गया। और देखिए हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप राजधानी जयपुर की तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा जोधपुर की तस्वीरें आप देखिए, जैसलमेर की तस्वीरें, श्री गंगानगर की तस्वीरें। तो छात्र छात्राओं में किस तरीके का गजब का उत्साह भी देखने को मिला इस गीत गायन को लेकर। और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग जिलों की, और भी जिलों की जैसे जैसे तस्वीरें सामने आती रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और श्री गंगानगर की तस्वीरें हैं, जहां पर स्कूलों में छात्र छात्राएं मौजूद रहे और इन्होंने देशभक्ति गीतों का गायन किया है। और राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम जो है वो राजधानी जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे
मुख्य अतिथि के तौर पर। अब जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये जोधपुर की तस्वीरें हैं। यहां आप देखिए भारी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो इस गीत गायन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की भी हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें श्रीगंगानगर की आप देख सकते हैं। लोगों का इस तरह का आपस में कनेक्शन कम हो गया और आज़ादी की बातें धीरे धीरे लोग भूलने लगे। आज आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने एक ऐतिहासिक काम करा है कि बच्चों को और हमें आज़ादी की उस लड़ाई से रूबरू कराते हमें तिरंगे का महत्व जो समझाया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विजयी विश्व तिरंगा, प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस तिरंगे के सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए हर भारतवासी को व्यक्तिगत रूप से इस तिरंगे से जुड़ने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर में तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सभी राज्य के वासियों को दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की गई है और इस हेतु भारतीय झंडा संहिता में भी परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत हम दिनांक 11 से 17 अगस्त लगातार अपने अपने घरों में झंडा फहरा पाएंगे। मेरी आप सबसे अपील है कि कृपया हर घर में झंडा फहराएं। इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। हम सब विगत वर्षों से आज़ादी के अमृत उत्सव मना रहे हैं। राष्ट्रीय गान की विद्या के बारे में और समस्त स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बारे में प्रतिदिन प्रार्थना सभा में अपने छात्र छात्रों को परिचय देना है, बताना है कि स्वतंत्रता के सभी नायक और राज्य के जितने भी नायक हैं उनके बारे में, बलिदान के बारे में कक्षा 1 से 8 तक जितना भी पाठ्यक्रम पुस्तक हैं उनमें राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हमें अपनी कक्षाओं में विशेष चर्चा करनी है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को आज़ादी का मतलब और इसका महत्व समझ में आए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे जयपुर शहर के कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 25,000 विद्यार्थियों ने एक स्वर में देशभक्ति गायन में भाग लिया और आज ही जयपुर ही नहीं पूरे ही राजस्थान प्रदेश में आसमान में देशभक्ति के स्वर के गूंजेंगे और इसके साथ हमारे राज्य के प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक ब्लॉक पर, हमारे राज्य के प्रत्येक विद्यालय में, पंचायत ब्लॉक पर, जिला स्तर पर समेत स्वर में देशभक्ति गीत गाकर एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। राजस्थान सदियों से आन बान और सम्मान का प्रदेश रहा है। हमारे देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज इस देशभक्ति गीत हम सब पर तिरंगा लहराकर हमारी आज़ादी के इस अमृत उत्सव अभियान का हिस्सा बनकर अपनी देशभक्ति हम निभा रहे हैं। निस्संदेह यह हम सब के लिए बहुत ही
खुशी का पल है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बचपन में गाए गए गीतों की याद दिलाती। दरअसल ये गीत हमारी आत्मा से जुड़े हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी हिंदुस्तानी आनंद से सरोवर हो सकता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए समय निकाला, और ये उनकी ही सोच है जिससे कि ये विश्व रिकॉर्ड बन पाया। तो तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं और आपको बता दें कि एक नया विश्व कीर्तिमान यहां बना है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट सौंपा है। राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने राष्ट्रीय गान गाया है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट सीएम गहलोत को सौंपा गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो सीएम गहलोत को सौंपा है। तो आज जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसकी वजह से एक नया विश्व कीर्तिमान बना है। 1 करोड़ बच्चों का एक साथ गायन 33 जिलों में, यह एक नया विश्व कीर्तिमान है और इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा गया है। तिरंगे को सभी नियमों का पालन करते हुए सम्मान से फहराएं। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। मैं कहूँगी आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। आप लोग बोलना बच्चों, घर घर में तिरंगा फहराएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया। और एक बार जोरदार तालियां राजस्थान के उन 1 करोड़ बच्चों के लिए जो आज के इस आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो पाए, उन सभी शिक्षक बंधुओं के लिए, शारीरिक शिक्षकों के लिए, अधिकारियों के लिए, और आभार बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, शिक्षा राज्य मंत्री महोदया श्रीमती जाहिदा खान, CS उषा शर्मा जी और ACS सर श्री पी.के. गोयल जी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन श्री गौरव अग्रवाल जी, SPD सर श्री मोहनलाल जी यादव, DD श्री सुभाष यादव जी, श्री जगदीश जी और जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा हंस, जो लगातार मेरे साथ उद्घोषणा कार्य में मेरे सहयोगी मेरे साथ। और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। खबर कोटा से है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और आपको बता दें लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। 3 दिवसीय कोटा दौरा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। तो ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कोटा से, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तस्वीरों में आपको नजर आएंगे और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के सामने और लोकसभा अध्यक्ष लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी हैं कोटा से। तो 3 दिनों का ये कोटा का दौरा है लोकसभा अध्यक्ष का और लोगों की समस्याएं इस वक्त सुनते हुए ओम बिरला। ये सीधी तस्वीरें कोटा से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटा की, जहां पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 3 दिवसीय ये कोटा का उनका दौरा है और इस समय वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।